Object identified. गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क है। ऑलराइट, जब हम माइग्रेट करते हैं हमारे क्लाउड के ऊपर तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, तो क्या स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए जब भी आप क्लाउड में माइग्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमें जो है पढ़नी है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे जो है कंटेंट हैं जो इसके अंदर हमें कवर करने हैं आज। राइट, तो जो सबसे पहला है वो इंट्रोडक्शन है पार्ट। राइट, एक बार इसको देख लेते हैं। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट द वेरियस वेब एप्लीकेशन दैट यूज क्लाउड कंप्यूटिंग टू डिलीवर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट हाउ माइग्रेशन to the cloud can be achieved. Present day cloud infrastructure offered by leading cloud service provider platform and Amazon job in providing highly elastic and scalable solution in the most economical manner possible. Pay as you use. राइट, तो इसमें यहाँ पढ़ने वाले हैं कि क्लाउड के को जो है बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा, उससे डिलीवर करने का क्या तरीके होने चाहिए, उसे माइग्रेट करने की, और कैसे हम क्लाउड से सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं वेस्ट वे में। राइट, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आइए देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट हमारी ये टॉपिक है अभी यहाँ पे, इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, एक बार इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन सच टेक्नोलॉजी दैट हैज transformed the traditional norms for business as well as for the consumers and made the use of web-based systems more practical and easy. तो आज के ज़माने में क्लाउड ने हमारी लाइफ को, हमारे बिजनेस के करने को, तरीके को बदल दिया है। जो चीज़ है इंटरनेट पे आ गई है। पहले जो सामान आपको दुकान से जाकर लेके आना पड़ता था, अब वो आज आप ऑनलाइन कर देते हैं और आपके सामान आपके घर पे आ जाता है। इवन आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि ये सामान कहाँ तक पहुँच गया है, कल पहुँचेगा या आपको कब तक रिसीव होगा। सारी चीज़ें क्लाउड पर चल रही हैं, सारी चीज़ें क्लाउड पे मेंटेन हो रही हैं और इंटरनेट में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। राइट, क्लाउड कहीं ना कहीं इंटरनेट से ही जुड़ा है। आप क्लाउड कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं, एक ही बात है, बिकॉज इंटरनेट पे पड़ा हुआ 90 से 99% कंटेंट आप क्लाउड से ही एक्सेस करते हैं। राइट, कहीं न कहीं इंटरनेट ने आपके जीने के तरीक़ों को बदला है, कहीं न कहीं क्लाउड ने ही आपकी लाइफ को बदला है। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट जीमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप। यहाँ पे जो है एक चीज़ ये है कि आज की डेट में हम 1 घंटे 2 घंटे बिना खाने के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना व्हाट्सएप के नहीं रह सकते। ये कंडीशन आ गई है कि फ़ोन हमारी जेब में होता है, रात को सोते हैं तो देख के सोते हैं या सुबह उठते हैं तो देखते ही उठते हैं कि क्या व्हाट्सएप पे आया है, क्या मैसेज है, किसका मैसेज आया है, किसका नहीं आया। हमारे सोचने का, समझने का तरीका बदल गया। आज के 5 से 10 साल पहले जो मोबाइल से बात करने के लिए होता था, लेकिन आज मोबाइल पे बातें कम होती हैं और उस पर जो स्टेटस डालना, उस पर स्टेटस चेक करना, फेसबुक पे चेक करना, व्हाट्सएप पे चेक करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी स्पीड से ही बदल रही हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है वेब बेस्ड बिजनेस सर्विस। जो वेब बेस्ड बिजनेस सर्विस है, ये टॉपिक आज की डेट में आप जो भी सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी ही वेब बेस्ड हैं। राइट, तो एक बार इसका जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेब बेस्ड बिजनेस सर्विस आर ऑनलाइन सर्विस दैट रेंडर वेरियस फंक्शंस लाइक डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। बेस्ड बिजनेस सर्विस आजकल आपको मिल रही हैं कि ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें वेब बेस्ड हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है लॉगिन एंड पासवर्ड। अगर आपके पास उस अकाउंट का या उस वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक पे एक्सेस करने के लिए लॉगिन पासवर्ड चाहिए, व्हाट्सएप को एक्सेस करने का आपका अकाउंट होना चाहिए, जीमेल एक्सेस करने के लिए इवन आपको कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वेब बेस्ड हैं। वेब बेस्ड का मतलब है इंटरनेट बेस्ड। राइट, वेबसाइट बेस्ड ये होती हैं। राइट, नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं हमारी जो टॉपिक है, ये एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल्स। आजकल जो एप्लीकेशन आई है ये इंडिविजुअल के लिए। आपका खुद का जीमेल अकाउंट होता है, खुद का फेसबुक अकाउंट होता है, खुद का आपका जो है ड्रॉपबॉक्स अकाउंट होता है। ये जो सारी एप्लीकेशन होती हैं ये जो है इंडिविजुअल
के लिए जिन्होंने आपको लाइफ को बदला है। ड्रॉप बॉक्स में आपकी अपनी चीज़ें सेव रखे हुए हैं, रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इवन गूगल का आपका जो गूगल ड्राइव आता है उसमें आप जो है अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। ये चीज़ें बदल गई हैं। आप गूगल ड्राइव को जो डेटा होता है वो एक्चुअल में क्लाउड पे ही स्टोर होता है, राइट। सो उसे कहीं से भी शेयर किया जा सकता है। ईमेल सिस्टम, सोशल मीडिया, वेबसाइट, डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन आर सम कॉमन वे बेस्ड यूज्ड बाय द इंडिविजुअल। तो राइट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया वेबसाइट पे हैं आपकी, फेसबुक, ट्विटर, डेटा स्टोरेज एप्लीकेशंस, यहाँ पे जितने सारी एप्लीकेशन आपको देखे, बॉक्स, गूगल ड्राइव और बाकी कॉमन हैं जो आजकल इंडिविजुअल इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्लाउड पे चलती हैं। कुछ आइकॉन्स जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ये सब क्लाउड पे चलती हैं, राइट। तो ये सारे आइकॉन्स आपके क्लाउड पे ही रन करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो आपका, चाहे ट्विटर हो, कुछ भी हो, वो क्लाउड पे ही रन करता है, राइट। अगला है हमारा एप्लीकेशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। अगर आप देखें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वे इन्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर के लिए, डेटा सेंटर के लिए, राउटर के लिए, स्विचेस के लिए। लेकिन अगर एक छोटा बिजनेसमैन है, वो कहीं भी इन चीज़ों को नहीं कर पाता था, कभी वो सर्वर नहीं ले पाता था, कभी वो राउटर स्विचेस नहीं ले पाता था, आज और अभी जो है ऑनलाइन नहीं आ पाता था। कहने का मतलब ये है कि हमेशा वो ऑफलाइन रह जाता था। अगर इसका मानना है कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आऊँ और मैं भी मार्केट में नज़र आऊँ, तो मेरी भी वेबसाइट हो, पहले ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज ये चीज़ें बहुत आसान हो चुका है। छोटे बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेस में भी आजकल ऑनलाइन आ सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। जबकि ये क्लाउड मार्केट में आया था जब से उसके रिसोर्सेज जब तक क्लाउड पे पब्लिक क्लाउड लाइक अमेजोन, अमेजोन वेब सर्विसेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, जैसी कंपनी जो मार्केट में आई है, ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। Revolution and innovation in the cloud technology has given an opportunity to small and medium businesses to climb the top. Cloud application have proven to be a boon। यहाँ boon का मतलब होता है कि वरदान। तो क्लाउड एप्लीकेशन का एक वरदान है टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस दैट डू नॉट हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज और फंड टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज। तो पहले वो हमेशा जो है परेशान रहते थे कि अरे मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे सर्वर रखना पड़ेगा, फिर उसको एक बंदा संभालने के लिए चाहिए। ये सारे खर्चे जो है आजकल कुछ भी नहीं है। आजकल आप जो ऑनलाइन अपना खुद का अकाउंट बनेगा और खुद भी आप चीज़ें आप मार्केट से लेकर आ सकते हो, जैसे कि लेक्चर्स खुद ही अपने अकाउंट से यूट्यूब से बना के और डाल रहा हूँ मैं, और सारी दुनिया जो है इन द सेंस मतलब जो भी इंडिया के हैं या आउटसाइड जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप जो हैं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। तो आज की चीज़ें आसान हो चुकी हैं। पहले दुनिया तक पहुँचाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता था, आज आप बहुत ही कम अमाउंट में लोगों तक पहुँचा सकते हो। क्लाउड ने आपकी लाइफ को ईजी बनाया है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, लाइक गूगल डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट का जो मैंने एग्जांपल दिया है, उसका पर्पज़ ये है कि आपका ये इन चीज़ों को ख़रीदना नहीं चाहते, तो आप गूगल डॉक्यूमेंट पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप फ्री में लेकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स मैनी बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सुपीरियर speed and performance for IT resources. With the advent of cloud computing, large enterprise become flexible, save costs and put themselves in a better position for innovation. A classic example would be a Ramco ऑन डिमांड ERP सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरप्राइज जो कंपनी हैं जो IT में काम करती हैं या अपने IT डिपार्टमेंट को ज़्यादा सुपीरियर या फास्ट बनाना चाहती हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्लाउड का एक वरदान साबित हुआ है। आप क्लाउड पे अपने रिसोर्सेज रखिए और बड़े फास्ट एक्सेसिबल होंगे, बहुत जल्दी आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया कहीं से भी कहीं पर भी बैठी हो या आप कहीं पर भी हो, आप एक्सेस कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट सेकंडों में खुल जाएंगी, आपकी वेबसाइट से डेटा सेकंडों में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इंटरप्राइज लेवल में बहुत अच्छी जो है हैं, बहुत फ्लेक्सिबल, और कहीं ना कहीं जो है इसकी आपकी कास्ट भी बचती है, राइट। तो यहाँ पे नीचे भी जो पॉइंट एक दिया हुआ है, क्लासिक एग्जांपल वुड बी रामको ऑन डिमांड ERP सॉल्यूशन। सो ERP सॉल्यूशन जनरली होते हैं हमारे एम्प्लॉयर्स का लेखा जोखा रखने के लिए। किसी भी कंपनी में अगर 5000 एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का क्या कर रहे हैं, क्या नाम है, कितनी सैलरी है, उन्हें लास्ट मंथ कितनी मंथली मिली है, लास्ट मंथ की जो है कितने दिन वो आए थे, ये उनका सारे उनके रोल क्या हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो है क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो मेंटेन की जाती है ERP के अंदर। तो इस तरह के जो है ये सॉल्यूशन मार्केट में आए हुए हैं, ऑनलाइन होते हैं, सेकंड में आप जो है उन पे अपडेट कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एंटरप्राइज़ के लिए जो ERP और CRM ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो
एंटरप्राइज के लिए बनाए गए हैं और इनकी जो है इनकी पूरी ही काम जो है करने का तरीका इन पे चेंज हो गया है, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, रीजन टू ऑप्ट क्लाउड फॉर बिजनेस। देखिए ये 4 जो है रीजन हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। 4 पॉइंट हैं, इनकी वजह से हम क्लाउड बिजनेस को लेकर के जाना चाहते हैं। पहला है हमारी प्रोडक्टिविटी, वो कैसे बढ़ेगी अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड सेकंड है आपका सीमलेस इंटीग्रेशन, राइट। क्या हमारे पुराने वाले आर्किटेक्चर के साथ क्लाउड कनेक्ट हो जाएगा, क्या इधर से माइग्रेशन उधर करना ईजी है, ये हम सब देखते हैं। और थर्ड है टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंड यूजर। सो इंड यूजर की और बाकी जो है अदर फैक्टर्स क्या हैं, ये जो है 4 चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये अदर कंसिडरेशन जो है तो नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है। तो पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द क्लाउड नीड to think from such a productivity perspective. If delivering the business services significant, reduce the burden on the client or the users, and if it allow them to concentrate on more important function, then cloud should be definitely be considered as an option. तो देखिए यहाँ जो है आप पहले क्या होता था कि कंपनी के अंदर जो 20 एम्प्लॉय हैं, 20 में से 2 एम्प्लॉय तक का जो है ना सिर्फ सर्वर को देखना एक एम्प्लॉय का काम है, स्टोरेज को देखना एक एम्प्लॉय का काम है, उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, उनकी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करना कि वही अगर आप पावर सप्लाई ब्रेक हो जाए, कट हो जाए तो मुझे कैसे सर्वर को रन करना है, ये सारी चीज़ें जो है 5 से 10 एम्प्लॉय जो है इसमें जो है बिजी रहते थे। और उनका काम जो है सिर्फ इतना था कि वो चीज़ों को चलती रहें, उनको ये देखना था आगे का काम करना, उन पे जो है आगे नया सोचना जो है मतलब क्या चीज़ें और करनी है उस पर। वो तो उनको जो है इस टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि वो इन चीज़ों कामों पे जो है उलझे रहते थे। लेकिन अब जो है ये चीज़ें क्लाउड पे आई हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको सोचना नहीं है और ये सारी चीज़ों को जो है क्लाउड पे अपने आप मैनेज होंगी, क्लाउड करती है और आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पावर सप्लाई जो है जाएगी या आएगी, क्योंकि क्लाउड पे सब कुछ जो है ईजी है, सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर देखता है, आपको कोई इसमें जो है सोचने की इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लाउड जो है 24 आवर्स तक ऑन ही रहता है, राइट। उसके बाद जो क्लाउड पे कहीं से भी डेटा आपका जो है शट डाउन या पावर फेलियर नहीं होता है, तो ये जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप जो ये सारी चीज़ों से बचे हैं तो 10 एम्प्लॉय जो है पहले इन कामों में बिजी थे, या वो कुछ नहीं नए काम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, कुछ नए फंक्शन जो है पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को ऑफिशियली बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ नया कर पाएंगे और आपकी कंपनी के एम्प्लॉय और कुछ नए कामों पर अपना ध्यान दे पाएंगे, टाइम दे पाएंगे और उनकी जो है कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये क्लाउड से एक बड़ा बेनिफिट है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन पहले जिन कामों के लिए आपको एम्प्लॉय रखने पड़ते थे अब नहीं रखने पड़ेंगे उतने ज़्यादा, और जो है वो आगे की कुछ और काम कर सकते हैं। तो अब वो एम्प्लॉय बाकी कामों में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सीमलेस इंटीग्रेशन। सो दूसरा पॉइंट सीमलेस इंटीग्रेशन में जो है सीमलेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है 2 सवाल इसमें आते हैं। डज द क्लाउड एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म हैव द एबिलिटी टू सीमलेसली इंटीग्रेट इनटू द एग्जिस्टिंग टूल एंड द प्रोसेसेस ऑफ द एंटरप्राइज और द यूजर? डज इट रिक्वायर्ड वेरी माइनर चेंजेस टू बी ऑन द क्लाइंट और यूजर साइड फॉर देम टू अडॉप्ट? देखिए 2 सवाल आपको खुद से ये करनी है क्लाउड पे जाने से पहले कि क्या जो मैं क्लाउड पे जा रहा हूँ, मेरी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे सर्वर पर चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग फाइल जो पड़ी हैं, क्या इजीली माइग्रेट हो सकती हैं क्लाउड के बिना, क्लाउड पे बिना किसी फेलियर के या बिना किसी डेटा लॉस के? अगर आप ये हो सकती हैं तो अगर उनमें छोटे मोटे जो चैलेंजेस करने हैं तो डेफिनेटली अगर इन दोनों का आंसर यस है तो क्लाउड पे जा सकते हैं। अगर आपको छोटे मोटे चेंज करने हैं तो इजीली आप माइग्रेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को जो है अभी अपनी कंपनी में चल रही हैं और वो ईजिली पॉसिबल है उसे माइग्रेट करना क्लाउड पे, तो डेफिनेटली आपको जो है क्लाउड पे जाना चाहिए। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंड यूजर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेरे इंड यूजर हैं क्या उनकी वो रिक्वायरमेंट है, क्या आपको मेरी क्लाउड से पूरी हो रही हैं। देखिए आईटी के फील्ड में क्लाउड बहुत अच्छा है लेकिन बाकी फील्ड में काम करेगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट एक इसमें है, ऑर्गेनिक केमिस्ट अक्रॉस द ग्लोबल यूज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट का मतलब होता है कि वो जंगलों में जाते हैं, जड़ी बूटियाँ लेते हैं या हर्ब्स जो होती हैं
आप जो आपके पौधे होते हैं उनसे दवाइयाँ, ऑर्गेनिक दवाइयाँ बनाते हैं बीमारी के लिए, फिर टेस्ट करते हैं, उन पौधों की टेस्टिंग करते हैं, वो डेटा फिर वो अपने हेड ऑफिस भेजते हैं। लेकिन ये साइंटिस्ट जो होते हैं, वो केमिस्ट जो होते हैं, वो जंगलों में रह रहे होते हैं कहीं पे अपना बना के। तो ये ऐसे में क्या क्लाउड पे कुछ काम क्या क्लाउड उनके लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि वहाँ पे कई बार ये कई सारे चैलेंजेस आएंगे। जंगल में हाई स्पीड इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई तो उन्हें भी हो सकती है, और डेफिनेटली होती है, वहाँ पे नेटवर्क उस तरीके का होता नहीं है, राइट। तो काफ़ी सारी कुछ केसेस में हो सकती हैं। तो ऐसे भी क्या करना चाहिए, देखिए। Organic chemists across the global use specific program, and these tools and software can be delivered through the cloud. But organic chemists are more comfortable using the existing systems, and on-premises tools carry out their work. Neither are they tech savvy or do they understand much about cloud-based tool, as they have very less connectivity amidst forest area, a huge plantation setup. So it is not feasible to deliver such application through the cloud. तो देखिए यहाँ क्लाउड को जो कमिस्ट होगा वो जंगलों में रहेगा, और जंगल में क्या इंटरनेट होगा, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो टूल है जो उसे टेस्टिंग के लिए चाहिए वो क्लाउड नहीं देता है आपको। रिसर्च के लिए, केमिकल रिसर्च करने के लिए या केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेंगी, आप रियल टाइम में नहीं करेंगे वो चीज़ें। क्लाउड पे जो है सिमुलेटर्स की आप कर सकते हैं। आज भी वो लोग अपने हाथों से ही उन्हीं टेस्टिंग करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं, जिसे 20 तरीके की टेस्टिंग करते हैं। वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फिर क्लाउड उतना बढ़िया नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस क्लाउड पे मैं क्लाउड सर्विस देने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ, क्या इस बंदे के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, राइट। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये अदर कंसीडरेशन। If you consider an example of a client having a large website with thousands of pages, it definitely requires a dedicated analytic tool installed on premises and on the cloud to track and monitor the traffic and other user activities in individual pages. Otherwise, if the website has only a few pages, then Google Analytics available on the cloud बाई डिफ़ॉल्ट इट मोर देन द सफिशिएंट। देखिए, अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हज़ारों लाखों पेज हैं, जिस पे वो क्लाउड पे जाने का फ़ायदा है आपको, उनके एनालिटिक्स के लिए जो भी इनमें एनालिटिक्स टूल इंस्टॉल करने का फ़ायदा है, या आप अपने ऑन प्रीमिसेस को सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। लेकिन इनकी अपने छोटे से पेज हैं, छोटी सी जो है वेबसाइट है, छोटा सा बिजनेस है, तो क्लाउड पे जाने की बजाय गूगल एनालिटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, जो बड़े कम पैसों में या फ्री में आप इसके लिए काम करेगा आपके लिए। तो आप ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, क्लाउड पे जाने लायक है या नहीं। आपका ये क्लाउड पे जाने लायक है तो इस पर माइग्रेट करें, अदरवाइज जो है बिना वजह आपका मनी वेस्ट ना करें। हालांकि क्लाउड पे बहुत सस्ता है, बट फिर भी आपको देखना पड़ेगा क्या इसकी ज़रूरत है क्लाउड पे जाने का या नहीं, राइट। सो यहाँ पे एक पॉइंट और है, देयर इज़ नो नीड टू यूज क्लाउड बेस्ड सर्विस और गो फॉर एनी सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉर एड्स, राइट। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज लेने की, सर्विस मॉडल एड्स के लिए लेने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेसेस एग्जाम्पल। बिजनेस प्रोसेस एग्जाम्पल हैं कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ कंपनीज के नाम दिए हुए हैं। ब्लैकबोर्ड है, सिस्को है, डेटिव है। इनकी मार्केट में जो है, मार्केट के बारे में बताया है कि इनकी ग्रोथ के बारे में बताया है कि ये क्या बनाते हैं, इन्होंने क्या काम किया है, राइट। सो नेक्स्ट जो है बिजनेस प्रोसेस एग्जांपल में, इसमें इसके अलावा और भी हैं इसमें, जैसे कि कुछ कंपनीज के बारे में फ़िलहाल अभी कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, राइट। उसके बाद है आती है ब्रॉड अप्रोच टू माइग्रेटिंग टू द क्लाउड। तो देखिए, इनकी 3 चीज़ें हैं क्लाउड पे माइग्रेट करने के लिए। पहला है इसमें लिफ्ट एंड शिफ्ट, दूसरा होता है रिफैक्टरिंग, और तीसरा होता है मॉडर्नाइजेशन। तो लिफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, ये सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। माइग्रेशन के 3 अप्रोचेस होती हैं। अगर आपके पास सवाल आ जाए तो माइग्रेशन के 3 तरीके, लिफ्ट एंड शिफ्ट, रिफैक्टरिंग एंड मॉडर्नाइजेशन, राइट। सो पहला जो है हमारा लिफ्ट एंड शिफ्ट है। देखिए, लिफ्ट एंड शिफ्ट का मतलब है कि समझना चाहे तो आपको बता दूं कि लिफ्ट एंड शिफ्ट अभी तभी कर सकते हैं जब आपका डेटा क्लाउड पे जाने के लिए एकदम रेडी हो। अगर आपकी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और आप उसे उठाकर सिंपली आप लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट शिफ्ट का मतलब उठाना, और शिफ्ट का मतलब वहाँ दूसरे पे जगह ट्रांसफ़र कर देना। अगर आपका डेटा रेडी है क्लाउड पे जाने के लिए तो आप लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो पहले आप वो करने पड़ेंगे, बट अगर आपका डेटा रेडी है क्लाउड पे जाने के लिए तो आप उसे लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। आई द सेम सजेस्ट द लिफ्ट एंड शिफ्ट अप्रोच इन्वॉल्व्स द एग्जैक्ट रिप्लिकेशन
of the in-house application in the cloud. There is no change made to the code or the design of application, right? So application migrate to the cloud using this technique do not take complete advantage of the native cloud capabilities. लिफ्ट एंड शिफ्ट का सिंपल मतलब है चीज़ें आपने अपने ऑफिस के प्रीमिसेस से उठाई और क्लाउड पे डाल दी, राइट? तो इसमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं होगी। आपका डेटा इस तरीके का है कि वो डायरेक्टली बड़े इजी वहाँ शिफ्ट हो सकता है। सपोज आप एक वेबसाइट चलाते हैं, उस पर मूवी डाउनलोड की जा सकती है। आप कहें तो आप मेरे को एक वेबसाइट है जो क्लाउड से चलानी है और सारी मूवीज़ क्लाउड पे डालनी है, तो आपको सिर्फ उन मूवीज़ को माइग्रेट करना है क्लाउड पे। वहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टोरेज आपको चाहिए। पहले आपने प्रोमिसेस में स्टोरेज ले रखी हैं, अब आप क्लाउड में ले रहे हो, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे किसी कोड की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी चीज़ों को आप डायरेक्टली लिफ्ट और शिफ्ट का होनी चाहिए और कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली वहाँ से उठाया और दूसरी जगह जो है भेज दिया। उसके बाद है सेकंड रीफैक्टरिंग। इसके अंदर आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं सोर्स कोड के अंदर, उसके बाद ही आप उसे माइग्रेट पे कर पाओगे, राइट? तो रीफैक्टरिंग रिफर्स टू चेंजेस मेड द structure of the source code of the application in order to make it more efficient. The code is modified such that it becomes more scalable and reusable without changing the function of the application. In other words, this approach to be cloud migration adhered to the concept of get something working now and perfect it later. राइट, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। रीफैक्टरिंग का मतलब है आप क्लाउड पे जाने के लिए अगर वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं जा सकती तो उसमें चेंजेस करके क्लाउड पे कंपेटिबिलिटी बनाइए और उसे माइग्रेट कर दीजिए। क्लाउड पे बाकी जो चेंज करनी है वो परफेक्ट आपको करना है, वो आपको बाद में करिए, राइट? तो रीफैक्टरिंग का जो तरीका है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं सोर्स कोड के अंदर और एप्लीकेशन को क्लाउड पे कंपेटिबल बनाते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। जो तीसरा है मॉडर्नाइजेशन, इसके अंदर आप क्या करते हो, कंपेटिबिलिटी अपनी जो एप्लीकेशन को मॉडर्नाइज करते हैं और चेंजेस करते हैं, क्लाउड की कंपेटिबल बनाते हैं। रीफैक्टरिंग में बहुत थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, बट मॉडर्नाइजेशन में कम्प्लीटली जो है चेंज करने पड़ते हैं, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। सो द मॉडर्नाइजेशन एप्लीकेशन अप्रोच टू द क्लाउड कंप्यूटिंग रीडिजाइंस द एप्लीकेशन फ्रॉम ग्राउंड अप, दस मेकिंग इट कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल फॉर द क्लाउड इन्वायरमेंट। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो क्लाउड पे नहीं जा सकती है, बहुत पुराना है कोई सिस्टम, आप ERP इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड बिल्कुल ये जो है क्लाउड बिल्कुल अलग है, तो पहले आपको मॉडर्नाइजेशन टेक्निक की है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लिफ्ट शिफ्ट टेक्निक से उसको आप क्लाउड पे भेजना पड़ेगा, राइट? तो पहले आपको जो अपनी इन एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा या उसके कोड को अपडेट करना पड़ेगा, उसके जो डेटा को अपडेट करना पड़ेगा और फिर आप जो है उसे क्लाउड पे भेजेंगे, तब आप जाके कहीं उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट? उसके बाद आता है 7 स्टेप मॉडल ऑफ माइग्रेशन टू द क्लाउड। क्लाउड पे जाने का 7 मॉडल बड़ा ही फेमस है, 5-7 स्टेप होते हैं माइग्रेशन के, वो एक बार हम देख लेते हैं। पहला होता है एसेस, दूसरा होता है आइसोलेट, फिर मैप, फिर होता है री आर्किटेक्ट, फिर जो है ऑगमेंट होता है, उसके बाद आपका टेस्ट है, फिर ऑप्टिमाइज। 7 स्टेप्स आपको इस तरीके से डाउनलोड करके चलाना है, स्टार्ट करना है एसेस, और लास्ट में जो है ऑप्टिमाइज पे आपको जो है पहुंचना है। क्लाउड में माइग्रेशन के 7 स्टेप मॉडल का क्या मतलब है, आगे देखते हैं एक बार। पहला मॉडल है एसेस। एसेस का मतलब है पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे क्लाउड पे माइग्रेट करते टाइम जो है क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या मेरा डिज़ाइन होना चाहिए, क्या आर्किटेक्ट लेवल होना चाहिए, क्या मेरी कॉस्ट लगेंगी मेरे को क्लाउड पे जाने में, राइट? तो क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती हैं, सिक्योरिटी मुझे जो कैसी रखनी है, ये सारे फैक्टर्स आपका जो एसेस जो है आप करोगे। माइग्रेशन से पहले एसेस का मतलब है असेसमेंट करना, आप उसका जो है आकलन करना, राइट? यानी आपने उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना कि मुझे कैसे जाना है, क्या तरीका होगा, मुझे क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। आपने पहले उन सारी चीज़ों को जो है इस पे जो है डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाउड माइग्रेशन असेसमेंट आर कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी, राइट? तो आपने सारी कम्प्लेक्सिटीज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है जो जब माइग्रेशन करते टाइम जो आ सकती हैं। तो हो सकता है वह कोड से रिलेटेड हो, डिज़ाइन से रिलेटेड हो, या आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, तो कोई भी जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं
आपने उन सबको जो है स्टडी करना है, एक बार अच्छे से देखना है, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कितनी आपका खर्चा आएगा, टेस्ट केस क्या होंगे, सारे जो है आपको कौन सी जो है जो कंसीडर करनी होंगे। तो एक बार आप जो है असेसमेंट कर लिया, आपने हर चीज़ों को अंदाज़ा लगा लिया, तो जो है दूसरा स्टेप आपको होगा आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब जो है चीज़ों को एकदम से ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाना जहाँ वहाँ बाकी से अलग हो जाते हैं, राइट। सो जो भी जब भी आप माइग्रेट करोगे, जब भी आप माइग्रेशन करेंगे, तो पहले उस पार्ट को जिस पे माइग्रेट करने वाले हो उसे आप बाकी सिस्टम से अलग करोगे, राइट। एप्लीकेशन टू बी माइग्रेटेड to the cloud from the internal data center are freed of dependencies pertaining to the environment and the existing system. The steps cuts clearer picture about the complexity of the migration process. कहने का मतलब हो सकता है कि ये एप्लीकेशन जो बाकी चीज़ों को भी परफेक्ट करे, आप एकदम से माइग्रेट कर दो तो बाकी कि जो सॉफ्टवेयर रन ही ना करें, या एरर आ जाएं, या फिर मेरी स्टोरेज ख़राब हो जाए उसमें माइग्रेट कर देने से। बिकॉज वो चीज़ें जो वहाँ पे यूज हो रही थी, वो एप्लीकेशन कहीं भी इस्तेमाल हो रही थी, तो पहले इसमें एप्लीकेशन को अपना आइसोलेट करिए जिससे आप माइग्रेट करने वाले हो, ताकि बाकी चीज़ों पे परफेक्ट इफ़ेक्ट ना पड़े। इसका एग्जांपल जो है आप ले सकते हैं कि आप मोबाइल के अंदर भी जो स्टोरेज होती हैं, अगर आप उसे फॉर्मेट मार देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है आप वहाँ पे ख़राब हो जाती हैं, काम ही नहीं करती हैं, राइट। सो क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन रिस्टोर जो है वहीं पर थी, तो ऐसे में आपका सारा डेटा ख़राब हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का भी एक काम है। एक एप्लीकेशन जो बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई थी, अगर आप उसे माइग्रेट कर देते हैं तो बिना चीज़ों को आइसोलेट किए, ताकि वो चीज़ों पे इफ़ेक्ट ना पड़े, तो फिर ये आपका डेटा जो है ख़राब हो जाएगा। तो पहले जिस चीज़ को माइग्रेट करने वाले हैं आइसोलेट करके करें। आइसोलेट करने का मतलब है कि बाकी चीज़ों से अलग करिए, उन्हें अलग करिए, राइट, ताकि बाद में उसको माइग्रेट इजली किया जा सके। कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कोई चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं बाकी चीज़ों से, उन्हें आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है माइग्रेट कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा मैप। सो आइसोलेट के बारे में तो हो गया। आपने मैपिंग करनी है, यानी कि आपको प्रोसेसिंग से क्लाउड पे जो चीज़ों को कनेक्ट करना है कि कैसे ये चीज़ें यहाँ से मूव करेंगे, राइट। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन होल्ड ए डिटेल्ड मैपिंग of their environment with all system and application. This information can be used to distinguish between the components that have to be moved to the cloud from the ones that should continue to reside in the data center. मैपिंग का मतलब है आपका यहाँ जो एक सपोज करें कि यहाँ पे आपकी कंपनी का जो प्रोसेस है और यहाँ पे आप क्लाउड है, तो यहाँ पे जो है जाने का रास्ता है कि मेरी एप्लीकेशन कैसे ट्रांसफ़र होंगी लेफ़्ट टू राइट, यानी यहाँ की जो प्रेमिसेस से क्लाउड के ऊपर जो वो मैपिंग मुझे बतानी पड़ेंगी, वो रास्ता मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो एक बार आपने मैप डिज़ाइन कर लिया, मैपिंग आपने कर ली, इस स्टोरेज से मेरे को इस स्टोरेज में मूव कराना है, तो आप उसे जो है री आर्किटेक्ट करेंगे, राइट। सो री आर्किटेक्ट क्या होता है कि अपनी एप्लीकेशन को एक बार वो क्लाउड पे जाने के लिए रेडी हैं, तो अब आप जो है देखेंगे कि क्या कोई लॉस तो नहीं हुआ है, या कोई मेरी एप्लीकेशन माइग्रेट हो रही हैं क्लाउड पे, उस पर क्या चेंजेस मुझे अब करने हैं, जो चेंजेस मैं करूँगा। यानी एक बार माइग्रेशन हो जाएगा तो आपको जो है आप रीडिज़ाइन करेंगे क्लाउड के ऊपर, राइट। Migration to the cloud demand re-architecting of applications in most cases. This may result in the loss of certain functionality, and this can be approximated by using relevant APIs. Right. तो एक बार तो क्लाउड पे आपको माइग्रेट होने के लिए रेडी हो गया, तो अब आप जो है आपने ये भी देखना पड़ेगा कि क्लाउड पे जाने के बाद मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मेरी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप वो री-आर्किटेक्ट वो चीज़ें जो है आप री-आर्किटेक्ट करेंगे, डिज़ाइन करके रखेंगे, तो वो कोडिंग आप करके रखेंगे ताकि क्लाउड पे जाते ही वो कोड रन करा दें और ये चीज़ें सारी परफेक्ट हो जाए। फिर जो 5th स्टेप है वो है ऑगमेंट का। ऑगमेंट का जो चीज़ें हैं एक बार पढ़ लेता हूँ। द एप्लीकेशन केयर ऑगमेंटेड टू मेक देम क्लाउड रेडी, एंड ऑगमेंटिंग द एप्लीकेशन इज क्रूशियल टू डिवाइस द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द क्लाउड।
तो ऑगमेंट का जनरली मतलब है कि आप उसे क्लाउड पे रेडी बना देते हैं, राइट। तो ऑगमेंट का मतलब बेसिकली हो जाता है, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी में ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, राइट। इंक्रीज करना ऑगमेंट का मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि अगर आप उसमें कुछ ऐड ऑन करनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ और नया डालना है तो आप जो है डालिए और उसे क्लाउड पे रेडी कर दीजिए, राइट। तो आप वही पे करेंगे। फिर आपने जो है फाइनल टेस्टिंग करनी है, राइट, कि क्या आप अब आपके क्लाउड पे के लिए रेडी हैं। तो आपने देखना है कि क्लाउड पे जाने के बाद आप टेस्टिंग जो करेंगे वो क्लाउड पे जो माइग्रेट कर सकते हैं जनरली क्लाउड, या फिर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं जहाँ पे वो टेस्टिंग होती है क्लाउड पे। उसकी एक समय एप्लीकेशन आप क्लाउड पे रन कराते हैं, टेस्ट कराते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या कोई फॉल्ट तो नहीं आ रही है। क्लाउड पे जाने के बाद अगर आ रहे हैं तो उन्हें कनेक्ट करते हैं, उसके बाद से एप्लीकेशन को पब्लिक क्लाउड पे जो है पब्लिक करते हैं। उसके पहले तक जो है आप उसे अपने ही प्रोमिसेस से अपने ऑफिस के पुराने तरीके से चला रहे होते हैं, जब तक वो टेस्टिंग परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक आप उसे पब्लिक नहीं करते हैं, राइट। तो ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट हमारा अलग होता है जिसमें हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो ये टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई फॉल्ट तो नहीं आ रही है। क्लाउड पे जाने के बाद कमियां नज़र आई तो नहीं आ रही हैं। तो उनमें जो उसकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, जो कंपनी में जॉब निकलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, वो इस लेवल पे निकलती हैं। ये एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, अब आप इसे टेस्ट करो, क्या ये पब्लिक को आप यूज करने के लिए दे सकते हैं, नहीं रेडी है या नहीं, राइट। सो फेसबुक पे जब बना था तो बनने से पहले जो है मैसेंजर जब उन्होंने बनाया था तो उससे पहले जो है उन्होंने टेस्टिंग करवाई थी, जबकि 50,000 लोगों के बीच, 1 लाख यूजर्स के बीच, और चेक करवाया था कि आप प्रॉपर ये काम कर रहा है। जब उन्हें पता चला कि प्रॉपर काम कर रहा है तो उसके बाद उन्होंने ग्लोबली जो है लॉन्च किया था। तो ये जो है 6ठा स्टेप होगा, टेस्टिंग का होगा। उसके बाद जो हमारा है ये 7वां जो है ऑप्टिमाइज़ का होगा। ऑप्टिमाइज़ का मतलब यह है कि ऑप्टिमाइज़ से आपको जो स्टोरेज है वो बच जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज़ अगर आप इन किसी चीज़ को कर देते हैं तो आप मिनिमम रिसोर्सेस से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उस चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि पहले एप्लीकेशन आती थी वो कहीं 50 MB की या 100 MB तक का जो कि आती थी, 50 या 100 MB की। तो फिर उनका लाइट वर्जन आ गया 50 MB का, 10 MB का। तो वही कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है वही हैं, इस्तेमाल वैसे ही हो रही हैं, काम भी वही कर रहा है। बट उसका जो लाइटर वर्जन मार्केट में आया है उसे आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो ऐसे ही अपनी एप्लीकेशन भी होंगी। तो आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या मैं कम रिसोर्सेज में ज़्यादा मतलब स्पेस जैसे यूज कर सकते हैं कि नहीं, या मेरी जो है खपत, मेरी स्टोरेज जो है कम यूज करेगी और काम जो है उतना ही कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर आप अपना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्टिंग के बाद जो है आप शुरू करते हो तो आप वो हमेशा जो है कंटिन्यूसली करते रहते हो। तो आप क्लाउड के एक बार जो है आपकी एप्लीकेशन रन हो गई, उसके बाद भी आप जो है ऑप्टिमाइजेशन आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं, राइट। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो क्लाउड पे माइग्रेशन के लिए तो आप फॉलो करते हो। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। उसके बाद जो हमारा है लास्ट टॉपिक है, ये है इफ़िशिएंट स्टेप फॉर माइग्रेटिंग टू द क्लाउड। तो ये भी क्लाउड के 7 स्टेप थे। ये कुछ एफिशिएंट स्टेप हैं जिनमें पहला है प्री वर्क। तो इसका मतलब क्या है, क्लाउड पे जाने से पहले ये चेक करना है कि मुझे क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्लाउड पे जाने के लिए मुझे एक टीम बनानी पड़ेंगी, मुझे जो है उनकी काम समझाना पड़ेगा। वो बंदों को जो मुझे वो बंदे चाहिए होंगे क्लाउड पे माइग्रेट करने के लिए, ज़रूरी है वो ये सारी चीज़ें उनको आती हो मेरी प्री वर्क के अंदर, राइट। To start with, organization must build an internal cloud team, which together will set the scope of the cloud project, expectations, standards to be achieved, and the cloud objectives must be well defined during the initial stages of the cloud journey. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्री वर्क जो है उसमें आपको ये डिफ़ाइन करते हैं कि भैया इन बंदों को कौन सा काम करना है, क्लाउड के बंदे कौन से होंगे, स्टोरेज कौन देखेगा, एप्लीकेशन कौन देखेगा, वो सारा प्री वर्क आपको करना पड़ेगा। माइग्रेट इससे पहले एक बार आपको वो हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बिजनेस एंड एप्लीकेशन एनालिसिस। तो इसमें जो है बिजनेस एनालिसिस करना है कि क्या मेरे इस पर जो बिजनेस जो है पे फ़र्क पड़ेगा, कितना मेरा खर्चा कम हो जाएगा, ये कितना मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, कितना मेरे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा, कितना यूज़र फ्रेंडली है क्लाउड से। ये सारी चीज़ें आपको जो है एनालिसिस ऐसे करनी पड़ेंगी।
सेकेंड स्टेज में, सो द क्लाउड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पेनली अ टेक्निकल enhancement since it has a strong impact on the various business function during this stage. Business application moving into the cloud are evaluated based on the costs and architectural requirement. The operational changes to the made within an organization are also determined. The four significant components of this stage are business impact evaluation, assignment of the organizational impact, cost analysis and application analysis. तो ये सारी चीज़ें ये चारों जो है एनालिसिस करने के बाद आपको बिजनेस इम्पैक्ट एवोल्यूशन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कास्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एप्लीकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन चारों चीज़ों को आपको कंसीडर करना है जब भी आप माइग्रेट करोगे क्लाउड के ऊपर, राइट। सो अगर आप महंगा जा रहा है आपको, अगर पहले आपको खर्चा कम था तो क्लाउड पर जाने ज़्यादा हो रहा है, और तो ऑब्वियसली आप जो है क्लाउड पर नहीं जाओगे। अगर पहले आपकी कम एम्प्लॉय काम करते थे, क्लाउड पे जाने के बाद आपको डबल एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, तो ओबियसली आप क्लाउड पे नहीं जाओगे। ये चार जो है कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं, आपको इनको एनालिसिस करनी ही पड़ेंगी। अगर इन पे आपको लगता है कि इन चारों चीज़ों में क्लाउड जो है बेटर फिट हो रहा है, तो क्लाउड से ये मेरी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो इफ़ेक्टिव हो रही हैं, मेरे एम्प्लॉय भी कम ज़रूरत है एम्प्लॉय को, तो जो है ऑब्वियसली आप जो है क्लाउड पे जाओगे। उसके बाद है तीसरा जो है सेलेक्टिंग द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे AWS के साथ जाना चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एजोर की सर्विसेज लेनी चाहिए, किस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के कितने खर्चे हैं, या क्या कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, मेरे एजोर पर मेरी सर्वर कितने का बन जाएगा और एप्लीकेशन कितने खर्चे आएगा, AWS पे वही एप्लीकेशन चलाने का कितना खर्चा आएगा। एक बार आप प्रॉपर सारी चीज़ें देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, जो है इसमें वल्नरेबिलिटीज देखेंगे, डिजास्टर रिकवरी का ऑप्शन है कि नहीं है। उसके बाद जो है आपको सेलेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सा जो है आप सर्विस प्रोवाइडर पे जाना है और कहाँ पे मुझे मेरे डेटा को माइग्रेट करना है। तो ये एक जो है माइग्रेशन करने के लिए एक ही टफ टास्क होता है, ये डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, राइट। उसके बाद जो है बिल्डिंग द रिस्क माइग्रेशन प्लान। क्लाउड पे जाने पे ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ होती है, मेरे पास प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं वहाँ से निकल के आ सकूँ, मैं वापस उसी सिचुएशन में आ सकूँ। सपोज मैं क्लाउड पे गया था अच्छा सोच के, बट सारी चीज़ें उल्टी हो गई, मेरे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, मेरे एम्प्लॉयज़ को काम करना नहीं आता, क्लाउड के बंदे मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मुझे दूसरा प्लान बी भी हो सकता है मेरे पास कि मैं वापस वहाँ से उसी सिनारियो में आ सकूँ। मैं क्लाउड पे वापस अपने प्रीमिसेस में आ सकूँ, अपनी कंपनी के सर्वर के इन चीज़ों को दोबारा से आप कहें कि इंस्टॉल कर सकूँ, माइग्रेट करने पे अपने सर्वर पे ले सकूँ, माइग्रेट करके या फिजिकल सर्वर्स पे ला सकूँ। तो मेरे पास वो चीज़ें भी होनी चाहिए और कुछ इन चीज़ों की स्टडी भी पहले से ही करके रखनी चाहिए कि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो क्लाउड पे कोई ख़तरा बढ़ जाता है, क्लाउड का डेटा जो है सिक्योर नहीं रह जाता है, तो मुझे वहाँ से निकलना कैसे है, ये प्लान भी आप के पास होना चाहिए, राइट। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद जो है प्लानिंग फॉर द स्टडी स्टेट। वंस एप्लीकेशन आर मूव्ड टू द क्लाउड, देयर नीड टू बी ए प्लान in a place for the cloud governance and vendor management. Regular review of the strategy must be conducted and the personnel issue are addressed during the move. सो राइट, तो एक बार क्लाउड पे चला गया तो आपको जो है कंटिन्यूस गवर्नेंस चेकिंग करनी है, हर महीने आपको जो एक चेकिंग करवानी है कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। हर महीने आप एक टीम भेजोगे जो ऑडिट करेगी, देखेगी कि इस महीने में कितने हमारे जो है थ्रेट्स आए थे, कितने वायरस अटैक की कोशिश की गई थी, कितनी जो है बार लोगों ने पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करी। वो सारी चीज़ें आपको जो है मंथली बेसिस पे रूटीन चेकअप करते रहना होगा, राइट। उसके बाद है माइग्रेशन फेल्योर एंड देयर कंटीजेंसी मेजर्स। अगर फेल्योर हो जाता है तो क्या रीजन हो सकते हैं मेरे क्लाउड माइग्रेशन के, ये मेरे माइंड में होना चाहिए। पहला हो सकता है पुअर प्लानिंग, अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो आपका माइग्रेशन फेल हो सकता है। उसके बाद जो है दूसरा है द चेंजेस पर्टेनिंग द पीपुल प्रोसेसेस एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि जो लोग आपके एम्प्लॉय हैं वो तैयार ही ना हो क्लाउड पे जाने के लिए, उन्हें आता ही नहीं है क्लाउड पे काम करना, दूसरा कुछ सीखना नहीं चाहते हो, ये हो सकता है कि ये रीजन बन जाए।
तीसरा है आपका सिक्योरिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग माइग्रेशन प्रोसेस इज़ हाईली क्रूशियल। कोई सिक्योरिटी ब्रेकअप होता है तो कुछ सिक्योरिटी में डेटा के साथ कोई गड़बड़ होती है तो भी आपका माइग्रेशन प्रोसेस फेल हो सकता है, राइट। उसके बाद द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी ISO 27001 सर्टिफाइड, राइट। आप जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सेलेक्ट करते हो वो आपका ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ आपके पास आज हो जाए, राइट। और लास्ट में जो है वो है रोबस्ट SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट मस्ट बी ड्रॉन विद द सर्विस प्रोवाइडर। SLA का मतलब ये है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है ज़रूरी होना चाहिए क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में, राइट। तो ये 5 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो है प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। पुअर प्लानिंग होगी तो फेल्योर हो जाएगा। अगर आपके एम्प्लॉय अपडेट नहीं है तो भी फेल्योर हो सकता है। सिक्योरिटी नहीं है या माइग्रेशन पे जाने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो भी फेल्योर हो सकता है। वो ISO सर्टिफाइड नहीं है तो हो सकता है कि वो बाद में आपको नुकसान हो। आपका यहाँ पे जो वेंडर हैं, वेंडर के साथ जो फंस जाएँ, आप वहाँ पे उस वेंडर के साथ फंस जाएँ, वेंडर लॉकिंग वाली सिचुएशन बन जाए, आप कहीं और ना जा पाएँ। और SLA ज़रूर होना चाहिए आपके और वेंडर के बीच में। अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं, माइग्रेशन फेल्योर हो सकता है या फ्यूचर में बड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ये कुछ माइग्रेशन फेल्योर हैं। और जो मेजर सॉल्यूशन है वो है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट करिए, ISO सर्टिफाइड वेंडर को सेलेक्ट करिए, सिक्योरिटी में फोकस रखिए, एम्प्लॉयज़ को अपडेट रखिए और प्लानिंग प्रॉपर रखिए, राइट। तो ये चारों चीज़ों जो है आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ समरी हैं, समरी आप पढ़ लीजिएगा, हमने क्या क्या जो है पढ़ा है इस वीडियो के अंदर वो आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप अभी आपके सिलेबस में चल रहे हैं तो ज़रूर सबको बताएं कि यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच।